एसडीएम ज्योति मौर्य ने खोली आलोक की पोल। जेठानी देवरानी भी ससुराल वालों से परेशान। मीम्स बनाने वालों पर ज्योति मौर्य लेगी एक्शन। अवैध संबंध के आरोप को एसडीएम ने किया खारिज। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रिया बिस्ट। अब वक्त हो चला है कैपिटल टीवी की खास पेशकश स्पेशल स्टोरी का। पत्नी की बेवफाई की खबरें आए दिन मीडिया में दिखाई दे रही हैं। पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य केस से आप सब रूबरू हैं। आए दिन इस केस पर चर्चा हो रही है। वहीं इस केस जैसे ही कई मामले सामने आ रहे हैं। हाल ही में एक मामला अयोध्या से सामने आया, जहां पति को अपनी पत्नी को ज्योति मौर्य कहना भारी पड़ गया। वहीं एक दूसरा मामला बस्ती से सामने आया है, जहां पत्नी को पढ़ाने के लिए पति ने अपना पुश्तैनी खेत तक बेच दिया, लेकिन बदले में उसे धोखा मिला। आज ज्योति मौर्य केस से जुड़ी अपडेट्स और उस जैसे मामलों पर बात करेंगे और जानेंगे कौन सच्चा है और कौन झूठा। पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्य मामला मीडिया की सुर्खियों में बना हुआ है। ज्योति मौर्य और सफाई कर्मी पति आलोक मौर्य के बीच जो विवाद और लड़ाई छिड़ी हुई थी, अब वो कोर्ट तक पहुंच गई है। सबसे पहले इस मामले पर आ रहे अपडेट के बारे में बात करते हैं। ये केस सोशल मीडिया के जरिए ही लाइमलाइट में आया था, जब आलोक ने रोते हुए अपनी कहानी सुनाई। उसके बाद से ही ज्योति मौर्य को लेकर सोशल मीडिया पर तरह तरह की रील, मीम्स, अश्लील गाने भी वायरल हो रहे हैं। वहीं अब ज्योति ने भी इस सब पर एक्शन लेने की ठान ली है। ज्योति का कहना है कि वो सोशल मीडिया पर जो आपत्तिजनक रील और गाने बन रहे हैं, जिन पोस्ट के जरिए उसके चरित्र का हनन करने की कोशिश की जा रही है, उन लोगों के खिलाफ वो लीगल एक्शन लेंगी। साथ ही उन्होंने अवैध संबंध की बात को भी खारिज किया है। मेरे बारे में गलत बातें की जा रही है कि मेरे अवैध संबंध है, मेरे वीडियो वायरल हुए हैं, ये सब झूठ है। लेकिन बात इतनी बढ़ चुकी है कि अगर मैं कुछ भी बोलती हूँ तो सिर्फ लीपा पोती जैसा ही लगेगा। इसलिए मैं हर चीज का जवाब बस कोर्ट में ही दूंगी और सोशल मीडिया पर मुझे लेकर रील्स, मीम्स और अश्लील गाने वालों के खिलाफ मैं केस दर्ज करवाऊंगी। ऐसे किसी का चरित्र हनन करना बिल्कुल भी सही नहीं है। वहीं अब ज्योति मौर्य ने आलोक मौर्य के बड़े भाई और अपने जेठ को लेकर एक बड़ा खुलासा किया। ज्योति मौर्य ने बताया कि वो अकेली नहीं है, उनकी जेठानी और देवरानी भी ससुराल वालों से परेशान है। जहां जेठानी से शादी से पहले पति की नौकरी के बारे में झूठ बोला गया, तो वहीं देवरानी के साथ ससुराल वाले मारपीट करते हैं। उन्होंने बताया कि तीनों बहू से ये परिवार दहेज की मांग करता है। देवरानी ने भी इस परिवार के खिलाफ केस दर्ज करवा रखा है। अपने ससुराल के झूठ का शिकार सिर्फ मैं ही नहीं, बल्कि मेरी जेठानी भी हुई है। आलोक के परिवार ने अपने बड़े बेटे विनोद मौर्य की शादी भी आलोक की तरह झूठ बोलकर की थी। जेठ की शादी के वक्त उनकी पत्नी के घर वालों को बताया गया था कि लड़का यानी उनकी जेठ पुलिस इंटेलिजेंस ब्यूरो में अधिकारी है। जबकि शादी के बाद जब पोल खुली तो जेठानी को पता चला कि उनके पति पुलिस में अधिकारी नहीं, बल्कि वो तो क्लर्क है। मेरी देवरानी से भी ये लोग मारपीट करते हैं और हम तीनों से ही दहेज की मांग करते हैं। देवरानी ने तो थाने में ससुराल वालों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करवा रखी है। आलोक और उसके घर वाले हम तीनों को ही प्रताड़ित करते हैं। इसी के चलते मैंने आलोक से तलाक लेने का फैसला किया। वहीं अब ज्योति मौर्य की तरह सामने आ रहे केस के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले उत्तर प्रदेश के अयोध्या से आए अजीबोगरीब मामले पर बात करते हैं, जहां पति को अपनी पत्नी को ज्योति मौर्य कहना भारी पड़ गया। दरअसल पत्नी ने अपने ससुराल पक्ष के खिलाफ एक मामला दर्ज कराया है। पत्नी ने आरोप लगाया कि उसके पति ने उसे ज्योति मौर्य कहकर संबोधित किया और जो कि उसे बहुत बुरा लगा है। मामला कोतवाली थाना क्षेत्र में दर्ज किया गया था। बता दें कि पीड़िता ने पति और जेठ के अलावा उनके कुछ साथियों के ऊपर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। दरअसल मामला अयोध्या के बरईपारा गांव थाना महाराजगंज क्षेत्र का है। यहां रहने वाली निशा प्रजापति का विवाह 2019 में अनूप प्रजापति के साथ सामूहिक विवाह योजना के तहत संपन्न हुआ था। शादी के बाद निशा अपने ससुराल में 1 साल तक रही। आपसी अनबन के कारण वो अपने ससुराल से अपने मायके चले गई।
उसके बाद निशा लाइब्रेरी में काम करने लगी। 15 जुलाई को शाम 7 बजे निशा अपने रूम में के बाहर टहल रही थी, तो साथ में उसका लाइब्रेरी में पढ़ने वाला राहुल नाम का एक दोस्त भी था। वो राहुल से बात कर रही थी। इसी दौरान निशा का जेठ यानी कि निशा के पति का बड़ा भाई उधर से गुजर रहा था। जेठ ने निशा को किसी और लड़के के साथ बातचीत करते देखा तो भड़क गया और उसका वीडियो बनाने लगा, जिसको लेकर निशा अपने जेठ के ऊपर भड़क गई और धीरे धीरे विवाद बढ़ता गया। निशा ने पुलिस को दी तहरीर में आरोप लगाया कि उसके पति जेठ ने उसके और उसके दोस्त राहुल के साथ मारपीट की और उसे ज्योति मौर्य कहकर संबोधित किया। पति और जेठ के खिलाफ निशा ने मुकदमा दर्ज कराया है। हालांकि जेठ का कहना है कि निशा का आरोप बिल्कुल झूठा है। निशा अपने दोस्त राहुल के साथ बाहों में बाहें डालकर घूम रही थी, जिसको उन्होंने रंगे हाथ पकड़ लिया। इसी बात को लेकर निशा ने उसके साथ मारपीट की। इसके बाद उल्टा उनके ऊपर ही मुकदमा पंजीकृत करवा दिया। वही पति अनूप इस मौके पर मौजूद भी नहीं था। निशा ने उसके ऊपर भी मुकदमा दर्ज करा दिया है। निशा के जेठ ने बताया कि निशा की शादी के बाद पढ़ाई करना चाहती थी। उसके पति अनूप ने उसे बीएड की पढ़ाई करवाई थी। निशा का मन ससुराल से बिल्कुल नहीं लगता था। वो अपने ससुराल के लोगों के साथ मिसबिहेव करती रही, यहाँ तक कि वो अपने पति और सास के साथ मारपीट भी करती थी। वहीं दूसरे मामले की बात करें तो ये मामला बिल्कुल ज्योति मौर्य जैसा है। यहाँ पर भी पति को पत्नी ने धोखा दिया है। मामला यूपी के बस्ती का है, जहाँ धर्मसिंहपुर गांव के रहने वाले अमित कुमार की शादी साल 2011 में अर्चना से हुई थी। शादी के बाद पत्नी पति से आगे पढ़ने की जिद करने लगी। पत्नी की इच्छा पूरी करने के लिए पति ने गोरखपुर स्थित राज पैरामेडिकल नर्सिंग कॉलेज में दाखिला कराया। पति का कहना है कि पत्नी की पढ़ाई के लिए पुश्तैनी खेत तक भेज दिया गया। पैरामेडिकल कोर्स पूरा होने के बाद पत्नी की नौकरी लग गई। पत्नी की पोस्टिंग श्रावस्ती जिले के संयुक्त चिकित्सालय में बतौर स्टाफ हुई। पति का आरोप है कि नौकरी लगने के बाद अर्चना का हाव भाव बिल्कुल बदल गया। मुलाकात के लिए जाने पर अमित कुमार से अर्चना दूरी बनाने लगी। पति ने पत्नी के बदले हाव भाव का पता लगाया। पता चला कि कॉलेज प्रबंधक के भांजे से पत्नी का प्रेम प्रसंग चल रहा है। पत्नी से मिलने श्रावस्ती जाने पर पति को कथित प्रेमी धनंजय मिश्रा मौजूद मिलता है। पति का आरोप है कि धनंजय के उकसाने पर पत्नी ने दहेज उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज करा दिया है। मुकदमा दर्ज होने के बाद पति कोर्ट कचहरी और थाने का चक्कर काटने को मजबूर है। पति को जान का भी डर सता रहा है। एक बच्ची को लेकर पति अधिकारियों से मदद की गुहार लगा रहा है। पत्नी की बेवफाई की दास्तां एसपी के सामने पति ने सुनाई है। बस्ती पुलिस ने अमित कुमार को इंसाफ का भरोसा दिलाया है। अब देखना ये होगा कि बस्ती पुलिस ने अमित कुमार को इंसाफ मिलता है या दर दर की ठोकरें। वहीं एक तरफ पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्य एक्शन में आ गई है। वो कोर्ट में जवाब देने की बात कर रही है और साथ ही उन्होंने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को गलत बताया है। तो दूसरी तरफ बेवफाई के मामले रोजाना सामने आ रहे हैं। हर मामले में पत्नी को बेवफा बताया जा रहा है। पहले ज्योति मौर्य पर भी कई आरोप लगे, लेकिन धीरे धीरे आरोप गलत साबित हो रहे हैं। दिन के हिसाब से मामला अलग अलग टर्न ले रहा है। वहीं अब ये देखना होगा कि ज्योति और आलोक मौर्य केस और जो मामले सामने आ रहे हैं उसमें असली गुनहगार कौन है। स्पेशल स्टोरी में आज के लिए इतना ही। फिर पेश होंगे नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। धन्यवाद।